हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल ब्लॉग में। तो फ्रेंड, यहाँ पे सुबह की चल रही है मेरे खाने की तैयारी। तो आज मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मेरी भिंडी कट रही है और मैंने चाय पी ली है और फिर यहीं पे मैंने भिंडी काटने लगी। मैं भिंडी को मैंने रात में रख दिया था धो के और यहाँ पे बनने लगी मेरी सब्ज़ी, क्योंकि लड्डू को जाना है स्कूल। तो उसके लिए मैं जल्दी जल्दी से बना रही हूँ खाना कि जल्दी हो जाएगा। 7 तो बज ही जाते हैं मैं जब उठती हूँ, और बनाते बनाते उतना ही टाइम हो जाता है। और यहाँ पे लड्डू भी उठ चुका है, तो मैं लड्डू को यहाँ पे चाय और टोस्ट दे रही हूँ। खाता तो है। तो यहाँ पे मेरे काम भी होते जा रहे हैं और लड्डू की भी तैयारी हो रही है स्कूल जाने की। और सुबह सुबह तो भाग दौड़ सभी के यहाँ पे होती है। बच्चे हैं तो स्कूल जाना है, फिर हस्बैंड को भी अपनी ड्यूटी जाना है, घर के काम भी करने हैं। तो सुबह सुबह बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता कि भाग दौड़ी लगी रहती है। ये करो, इधर थोड़ी सी रोटी बना लूँ, फिर छोड़ दूँ, फिर ये कर लूँ, फिर वो कर, ऐसे करते करते जब सब लोग निकल जाते हैं तब शांति होती है कि हाँ अब फ्री होके करूँगी घर का काम, टेंशन फ्री होके। तब तक ऐसे लगता है कि यार उससे लेट हो रहा, बच्चे भी लेट हो रहे, तो जल्दी जल्दी करना पड़ता है सुबह सुबह काम। तो सारे काम देखने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं रोटियाँ भी सेकने लगी, लड्डू का लंच पैक कर दूँगी और उसको रेडी करके भेजूँगी मैं स्कूल। और उसकी गाड़ी आने वाली है थोड़ी देर में, तो मैं उसको तब तक तैयार कर देती हूँ। उसी के लिए मैं रोटी सेक रही थी और भिंडी की सब्ज़ी दी थी मैंने, और 2 रोटियाँ छोटी छोटी बना के उसको दी हैं। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और ब्लॉग को पूरा देखिए। तो यहाँ पे मैं लंच पैक करने जा रही हूँ लड्डू का, और फिर बनाऊँगी मैं बाद में खाना, क्योंकि पहले इसे भेज दूँगी मैं स्कूल, क्योंकि इसकी गाड़ी चली जाएगी तो फिर लेट हो जाएगा ये। तो इसको भेजूँगी पहले जल्दी से स्कूल, फिर करूँगी बाकी के काम में। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में।
गाइस यहाँ पे सारे काम हो चुके हैं मेरे घर के और अब कर रही हूँ मैं पूजा, क्योंकि आज मम्मी ने पूजा नहीं की, वो लेट हो गई थी इसलिए काम पे चली गई थी। नहीं तो वही करती हैं सुबह की पूजा, शाम की मैं कर देती हूँ क्योंकि सुबह मैं नहाने के लिए बैठती हूँ तो मुझे टाइम लग जाता है। तो शाम की पूजा मैं करती हूँ, सुबह नहीं करती हूँ मैं। और यहाँ पे खा रही हूँ मैं खाना और 12:30 हो चुके हैं। तो यहाँ पे बेटे का भी टाइम हो चुका है आने का स्कूल से, क्योंकि उसकी स्कूल से कॉल आएगी तो मेरे फ़ोन पे ही आएगी, तो उसको लेने जाना पड़ेगा मुझे। तो मैंने सोचा खा लेती हूँ, खाना आ जाएगा तो मैं ले आऊँगी उसको। वैसे तो उसके दादू हैं नीचे, पर कॉल मेरे फ़ोन पे ही आती है तो मुझे ही जाना पड़ता है। तो आने वाला है थोड़ी देर में। हेलो करिए लड्डू, हेलो करो करो। साइकिल साइकिल चला गई। हाँ ऊपर चलो, चूहा आ गया, चूहा फंस गया उसमें। चूहा नहीं लेके आ पापा, में चूहा है पिंजरा में। आओ चले आराम, चलो चूहा दिखा, आ जाओ। आ लड्डू देख, चूहा फंस गया उसमें पिंजरा में। आओ। तो यहाँ पे ये नीचे ही रह जाता है, स्कूल से आता है, इसका मन नहीं करता घर जाने का। तो इसको मैंने चूहा रख रखा है, एक पकड़ लिया था, हमारे घर बहुत सारे चूहा हो रहे थे छोटे छोटे, तो मैंने उसे पिंजरा को लगा दिया था तो उसमें एक चूहा फंस गया था। फिर आज मैंने दिन में 2-3 बार लगाया तो 2-3 चूहियाँ फंस गई हैं छोटी छोटी। तो ये उसके के साथ खेल रहा है और उसके बहाने से ये आ चुका है, इसे बहुत खेल लग रहा था उसका। आ जाओ आ जाओ जल्दी, आ जाओ जल्दी, आओ जल्दी। बंदूक से खेला, पैंट निकाल देगी। किसको मारो? तोड़ दिया ये, लो टूट गई हो तो। क्या खोल दो? तो यहाँ पे मैं करवाने लगी लड्डू का होमवर्क, क्योंकि वो ऐसे नहीं करता, बहुत ही परेशान करता है। तो उसको मैं बहला के बातों में ही करा रही थी, उसका हाथ पकड़ के, ऐसे तो वो करता नहीं हो। यहाँ पे मेरी बन चुकी है शाम की चाय। तो यहाँ पे पापा थे और देवर थे, मम्मी तो थी नहीं घर पे। और यहाँ पे मेरी चाय है ये, तो मैं यहाँ पे अपने बैठ के बाहर का नज़ारा देख के अपनी चाय पी रही हूँ। आप लोग देख ही सकते हो, मुझे थकावट सी हो रही थी, एकदम से नींद आ गई तो मैं फिर सो गई। फिर उठी तो मैंने चाय बनाई और पी और दे दी देवर और पापा को। और यहाँ पे शाम की पूजा भी हो चुकी है मेरी, और अब थोड़े से कपड़े रखे हैं तो इनको तय करके रखना है और कुछ कपड़े प्रेस। हेलो गाइस, तो गाइस मैं यहाँ पे कर लेती हूँ इन कपड़ों पे प्रेस। ये लड्डू के कपड़े हैं, सेट है, और ये इनकी हैं, कर लेती हूँ। नहीं तो ये बोलते हैं कि काम नहीं करती, प्रेस नहीं करती मेरे कपड़ों पे, तो मैं इनके कपड़ों पे प्रेस कर देती हूँ। फिर बनाऊँगी मैं खाना, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है, इतने टाइम में मैं इन पे प्रेस कर लूँगी, तब तक तो कर लेती हूँ मैं। तो इतने हमारा प्रेस भी होगा, हमने कर लिया कपड़ों पे, सारे कपड़ों पे प्रेस हो चुका है। यहाँ पे लड्डू के कपड़े रखे हैं, ये इनके तो प्रेस हो चुका है। अब देखती हूँ मैं किचन में कि क्या बनाना है, क्योंकि खाने को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। कोई सब्ज़ी है नहीं अभी, और सब्ज़ी बहुत महंगी हो रही है। तो चलो देखती हूँ कि क्या बनाती हूँ मैं, कुछ ढूंढूंगी। दाल वगैरह तो बनाऊंगी नहीं, क्योंकि कल ही बनी हुई थी दाल, तो आज कुछ और देखती हूँ, चाय चटनी बनानी पड़े लेकिन बनाऊंगी। तो गाइस आप लोग एक बात बताना कि मेरे वीडियो चल नहीं रहे हैं और कोई देखता भी नहीं है, सिर्फ मैं खुद ही 1-2 बार देख लेती हूँ, तो बस वही है, और मेरे वीडियो चल नहीं रहे हैं। तो आप लोग बताना कि क्यों नहीं चल रहे हैं मेरे वीडियो, मुझे किस तरह से, किस टाइप के मतलब वीडियो बनाने चाहिए। मुझे तो ऐसे ही आते हैं, और अभी मैं नई हूँ तो मुझे ज़्यादा मतलब समझ में नहीं आता। मैं तो कैमरा ऑन करके ही बोलने में ही घबराती हूँ कि क्या बोलूँ। जैसे ही कैमरा ऑन करती हूँ तो मेरे मुंह से मतलब कुछ निकलता ही नहीं है, ऐसे तो मैं खूब बोलती रहूँगी।
जैसे ही कैमरा चालू करूं बस मुंह से कुछ निकलेगा नहीं, ना समझ में आएगा कि क्या बोलूं, क्या बताऊं, क्या कहूं। तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम सभी के साथ होती है शुरू शुरू में, और फिर धीरे धीरे मतलब आदत हो जाती है, क्योंकि डेली ये काम हम करते हैं तो प्रैक्टिस हो जाती है। और अभी शुरू शुरू में तो सभी के साथ ऐसा होता होगा, तो मेरे साथ भी अभी यही हो रहा है कि मुझे समझ में नहीं आता। जैसे मैं कैमरा उठाती हूँ तो मतलब ऐसे ही घबराहट सी होती है कि क्या बोलूँ, क्या कहूँ, कुछ समझ में ही नहीं आता। चलो कोई नहीं, धीरे धीरे हो जाएगी प्रैक्टिस। तो आप लोग ज़रूर बताना कि मेरे वीडियो क्यों नहीं चल रहा है, ना ही तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और ना ही मेरे वीडियो, क्योंकि हमारा नया नया चैनल है। मुझे और लगता है इस गाइस यहाँ वजह पे से लेसेस में थोड़ा सा डिफरेंस था, एक तो एकदम परफेक्ट लगी हुई थी, एक थोड़ी सी खड़ी हुई थी, वो दिख रही होगी आप लोग। आप लोग देख सकते हो मेरा फाइनल लुक और मेकअप और हेयर स्टाइल कैसा रहा। और यहाँ पे चल रही है मेरी फोटो शूट और वीडियो, और जिनके पास मेरा फ़ोन था मैंने दे रखा था, ना तो उनको फ़ोटो खींचनी आती है ना ही वीडियो बनानी आती है। अब उन्होंने जैसे मेरे फ़ोन में बना दी और मैंने वैसे ही डाल दी, क्योंकि और तो मेरे पास थी नहीं, तो मैं क्या कर सकती थी। ये प्रॉब्लम होती है, और टाइम यहाँ पे शाम के 7:30 बज चुके थे और हमारे घर से फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे, क्योंकि लेट हो चुके थे हम लोग। वैसे हम 6 बजे निकल जाते थे और अब मैं निकल चुकी हूँ यहाँ से पार्लर से अब घर के लिए। तो यहाँ पे नीचे शॉप पर काम है कुछ मैचिंग सेंटर पर, तो वहाँ से कुछ सामान लेना था, कपड़े वगैरह, तो वो लेके निकल जाऊंगी मैं घर के लिए। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करूंगी, मिलूंगी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट ज़रूर करना कि मेकअप कैसा रहा और मेरा ब्लॉग कैसे लगते हैं आप लोगों को, ज़रूर बताना। तो गाइस मैं पहुंचती हूँ अपने घर, तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। पड़ता है बच्चे का भी, उसे भी मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। और फिर पार्लर भी मैं सीखती हूँ, तो वहाँ पे भी मेरी प्रैक्टिस चल रही है, अभी ट्रेनिंग में ही हूँ मैं अभी, तो वहाँ पे भी जाना पड़ता है। अभी तो मैं करवा चौथ के टाइम पे गई नहीं, क्योंकि मेरा खुद यहाँ पे काम था, मैं यहीं पे काम करती थी। 2-4 जो हमारे गली में क्लाइंट बना रखे मैंने, तो उनका ही काम किया मैंने। तो मैं पार्लर में तो गई नहीं हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला फिर। और अपने सिलाई का भी थोड़ा बहुत किया था मैंने, और अपने क्लाइंट का काम किया था, तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो मैं नहीं गई थी पार्लर। और फिर करवा चौथ पे तो जा ही नहीं पाती, और आज भी नहीं गई हूँ, क्योंकि अब चलो 1-2 दिन और रुक जाती हूँ। पापा जी की भी तबीयत ख़राब चल रही है, इस वजह से वो लड्डू को शाम को देखते हैं, मम्मी काम पे जाती है, तो शाम को पापा ही देखते हैं लड्डू को। तो उनको भी बॉटल लग रही हैं, उनका कल टेस्ट हुआ था, तो उसमें ब्लड में इन्फेक्शन बताया था, तो उनका भी चल रहा है। तो अभी वो डॉक्टर के पास कल भी गए थे, आज भी गए थे, अभी आए हुए हैं थोड़ी देर में। तो फिर मैं इस वजह से रुक गई हूँ। कल से या परसों से मैं पार्लर भी जाऊँगी, तो घर का देखना है, पार्लर का भी देखना है, लड्डू का देखती हूँ। सुबह टाइम नहीं दे पाती हूँ मैं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। अपने सुबह के घर के काम निपटाती हूँ, 12 बज जाता है, फिर पार्लर चली जाती हूँ तो 5 या 6 बज जाते हैं मुझे आते हुए। फिर आके घर पे काम फैला पड़ा रहता है, तो उसे भी मैं करती हूँ। फिर खाना बनाना, फिर खाना बनाते 9-10 बज जाते हैं, और फिर खा के फिर वही टाइम हो जाता है, तो फिर सो जाते हैं। फिर रात को टाइम नहीं मिलता, फिर सुबह उठी फिर वही काम है, तो इस वजह से मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता है। चलो करूँगी अपना रूटीन चेंज, और डेली ब्लॉग बनाऊँगी और डेली डालूँगी, क्योंकि जब करना है तो काम करना है। ऐसे थोड़ी होगा कि एक दिन डाल दिया और 4 दिन नहीं डाला है। काम करना है तो रेगुलर ही करना पड़ेगा, तभी होगा, ऐसे नहीं चलेगा। तो करूँगी सब कुछ मैनेज, घर का भी देखना है, बाहर का भी देखना है। तो गाइस आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सपोर्ट करना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं किस टाइप से वीडियो बनाऊँ, कैसे बनाऊँ। तो मैं उसी तरीके से फिर वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं है ब्लॉग के बारे में। जैसे मैं कैमरा खोलती हूँ वैसे ही मेरी बोलती बंद हो जाती, समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ।
तो ऐसे ही होता है मेरे साथ। अगर मैं डेली बनाऊंगी तो धीरे धीरे मतलब वो आदत हो जाएगी मुझे बनाने की, तो फिर अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो करूँगी। तो अब मैं बना लेती हूँ खाना, देखूँगी कि क्या बनाना है। अब किचन में जाऊँगी, ढूंढूंगी कुछ कि क्या बनाऊँ जो अच्छा लगे। तो चलती हूँ गाइस किचन में, तो अपना कर लेती हूँ काम। और यहाँ पे इनके कपड़े भी जमा देती हूँ अलमारी में, जिसके लड्डू के हैं और इनके हैं। मैं सोचा चलो कर ही लेती हूँ, अभी टाइम है। और फिर ये जाते हैं अपनी ड्यूटी, तो अच्छा ही लगता है ऐसे। कभी कभी कर लेती हूँ मैं प्रेस, कभी नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं होती, तो चल जाता है। कभी मैं कर देती हूँ जब मन होता है मेरा, तो टाइम ही नहीं मिलता, इस वजह से मैं कर नहीं पाती हूँ। सीधी सी बात ही ये है, नहीं तो करने के लिए तो क्यों नहीं करूँगी मैं। मैंने फैन बंद कर रखा है क्योंकि इसकी आवाज़ आती है तो पसीना आ रहा है। तो गाइस बने रहिए ब्लॉग में, और मैं देखती हूँ कि खाने में क्या बनाती हूँ। तो गाइस यहाँ पे खाना मेरा बन चुका था, सबने खा लिया था। और यहाँ पे रह रही थी मैं अकेली, तो मैंने भी अपना खाना खा लिया। और यहाँ पे मैंने किचन साफ़ कर दी, और शाम के जो बर्तन थे उनको भी मैंने धो के रख दिया सारे। और यहाँ पे हस्बैंड जी लेके आ गए गुलाब जामुन, तो यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल छोटे वाले थे, छोटे छोटे से। तो यहाँ पे लेके आए थे तो मैंने खाए। और यहाँ पे फिर हस्बैंड जी आ गए तो उनको मैंने खाना दिया, और देवर ने और हस्बैंड जी ने दोनों ने मिल के खाया। अच्छा मैं भी खिलाया, दादी ने खिलाया, थैंक यू। दादी ने खिलाया, दादू को खिलाया। दादू को खिला गया, दादू को जाओ। कैसे खिला भी जाए लड्डू? हाँ तो जाओ जल्दी, डिब्बा ही रख दे, फिर गिरा दे।